हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स महफिल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परीक्षा में आने वाला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसका क्या होगा? देखिए, इसका होगा log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। -1 है तो -1 से डिवाइड कर लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस के। आंसर हो गया, है ना। परीक्षा में आने वाला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस के। ये तो फार्मूला ही होता है ना। वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के है तो के से डिवाइड कर लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, या अगर कांस्टेंट इसमें ऐड कर लेंगे सी, क्योंकि के पहले से इसमें है तो मिक्स हो जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। लॉग एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 आउटसाइड हो जाएगा, 2 आउटसाइड हो जाएगा और इसको लिख लेंगे log x dx, ठीक है ना। अब ये बाई पार्ट्स वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। 2 आउटसाइड रहेगा, है ना। 2 आउटसाइड रहेगा और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है log x इंटू 1। समझ लो ख्याल से, इस तरह से लिखा जा सकता है। आइलेट ILATE होता है तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्राइक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ लॉगरिथमिक हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो log x सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा, दैट इज dx आ गया, है ना, माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x। अब 2 log x और यहाँ पे ये x हो गया, इसका इसका x और log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x, ये हो गया तो x कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 2 और ये x यहाँ कर दिया, x log x माइनस, अब ये तो x हो जाएगा, है ना, dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया x। ये x है यहाँ भी और यहाँ भी, तो x आउटसाइड कर लिया तो इंसर्ट क्या हो जाएगा? log x माइनस 1 प्लस के। आंसर, है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है। x पावर हाफ है, रूट x मतलब x पावर हाफ, तो इसको इस तरह से लिख लिया जाएगा। x पावर हाफ ऊपर में है और x पर 1 पावर नीचे है, तो नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 पावर को, तो हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ आ गया पावर, है ना। पावर कितना आ गया? माइनस हाफ आ गया। अब ये क्या हो गया? x पे माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 कर देंगे प्लस
कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन के हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाई ये 1/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा अब 2 रूट एक्स प्लस के, आंसर हो जाएगा, है ना। ये परीक्षा में आने वाला सवाल है। अब यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है ना। लिमिट दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं, 2x है तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर लिया, है ना। अब क्या करना होगा, अब इस पे लगाना है माइनस π/2, ये π/2, है ना, ये हो गया। तो अब क्या करना है, अब ये 2 है तो आउटसाइड किया जा सकता है, 2 आउटसाइड किया जा सकता है। अब ये अपर लिमिट π/2, तो x के जगह पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो sin पाई हो जाएगा माइनस, अब लोअर लिमिट फिर x जगह पर रखेंगे π/2, है ना, x जगह पर रखेंगे π/2 तो क्या हो जाएगा, x जगह पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस भी है ना, तो क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन पाई हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 साइन पाई, ये माइनस प्लस साइन पाई, है ना, तो ये क्या हो गया 1/2 और साइन पाई 0, साइन पाई 0, तो इंटू 0 आएगा, 0 प्लस 0 0, तो 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 0, आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सवाल है, तो cos x का क्या हो जाएगा, cos x का साइन x हो गया इंटीग्रेशन, है ना। अब इसमें लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा साइन π/4 माइनस साइन 0, है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2 माइनस ये साइन 0 0 1/√2, आंसर, है ना, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ है, ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सवाल है, तो क्या हो जाएगा x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4, है ना, ये हो गया 1 माइनस में रहेगा और ये 1 अपर लिमिट है प्लस में, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद 1/4 आउटसाइड कर लिया हूँ और ये अपर लिमिट पहले रखते हैं, पहले रखेंगे अपर लिमिट x के जगह पर अपर लिमिट, तो 1 पे पावर कितना 4 माइनस फिर 1 पे पावर, अब यहाँ पर -1 है ना, अपर लिमिट तो 1 था तो 1 रख लिया था, यहाँ लोअर लिमिट -1 है तो -1 रखा है, -1 रखा है, तो इस पे 4 पावर, ये हो गया। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 हो गया, है ना, इवन पावर आने पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना, 1 का साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर भी -1 पे पावर है 4, जो कि 4 क्या है इवन नंबर है, तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव दे देगा, है ना। -1 था तो +1 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये 1 - 1 0, तो इंटू 0 = 0। ये आंसर हो गया, है ना। तो ये परीक्षा में आने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से हम सवाल और लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।